Hi guys, I'm Babita and today I'm also come with my another video and आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है and I request you guys please give a name to my story. मैं अपनी इस कहानी को क्या नाम दूँ तो आप भी कुछ नाम दे देना. बेसिकली आज मैं अपने बारे में बात करने वाली हूँ. आप मुझे जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे आके आपको पता चल गया होगा कि मेरा नाम बबीता है. आई एम बिलोंग फ्रॉम दिल्ली. आई एम 28 और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में. आज मुझे लगा मुझे इंटरेक्ट करना चाहिए. बहुत दिन से कोई टॉपिक नहीं था और नहीं हो रहा था. कोशिश कर रही थी वीडियो शूट करने की बट नहीं कर पा रही थी. बट आज लगा बहुत ज़रूरी क्योंकि अगर आज नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है. आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. अपनी लाइफ के बारे में, अपनी कुछ लर्निंग्स के बारे में, अपने कुछ फेलियर्स के बारे में और कुछ चीज़ें जो मुझे कंफ्यूज कर रही हैं उन सभी चीज़ों के बारे में. और कुछ चीज़ें कन्फेस भी करनी है. कई बार गलतियाँ की पर उस समय फील नहीं हुआ कि गलत कर रही हूँ. तो सबसे पहले तो अपने बारे में ही मैंने 2010 में 10th की. फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन. तो फिर इट्स अबाउट 3 ईयर. उससे पहले मैं अपनी मदर को खो चुकी थी इन 2008 और शी इज़ द ओनली वन जो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा शायद प्यार करती थी और समझती भी थी. वो मेरे लिए सपने देखती थी. कभी बोलती थी तू डॉक्टर बनना, तेरे पे वाइट ड्रेस बहुत अच्छी लगती है. कभी कि तू टीचर बनना क्योंकि टीचर की टाइमिंग बहुत अच्छी होती है और तुझे अपने लिए टाइम मिलेगा. और फिर मतलब ऐसे ही बहुत बड़ी वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे. और मुझे गाने का बहुत शौक़ था और उस टाइम पे ये सारेगामापा और इंडियन आइडल को बहुत क्रेज़ होता था. तो शी सेड कि नहीं तू गाने वाने ज़्यादा गाती है तो तू सिंगिंग में ट्राई करियो. शी ऑलवेज़ लाइक वांट कि मैं समझूं कि एग्जैक्टली मेरे अंदर बेस्ट क्या है. और वो मुझे हर चीज़ में हेल्प करते थे, हर चीज़ में. मतलब उन्हें मुझ में कोई कमी नहीं दिखती थी जैसे हर माँ को अपने बच्चों में नहीं दिखती है. उनको हर एक चीज़ में मेरी पॉजिटिविटी दिखती थी. शी ऑलवेज सेड कि तू मेरी समझदार बच्ची है ना. तो उनके जाने के बाद उनकी बातें बहुत याद आती है. और वैसे तो मेरी भगवान के साथ ज़्यादा बनती नहीं है. मुझे बहुत कंप्लेंट्स है उनसे क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं या तो सभी मेरे से प्यार करते हैं पर उसकी वैल्यू मुझे उनके जाने के बाद होती है. या तो ऐसा होगा या फिर शायद ऐसा हुआ ही है क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी और फिर उनको तो भगवान ने बुला लिया. फिर उसके बाद मैं अपने ताऊ जी से भी बहुत ज़्यादा मतलब अटैच थी, बहुत ज़्यादा. मतलब कि मुझे अच्छे लगते थे और वो मुझे प्यार भी करते थे. मुझे याद है कि वो उन्होंने इवन यस मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन भी मेरे ताऊ जी ने कराया था. और उसका एक रीज़न ये भी था कि मेरी कज़न का एडमिशन हो गया था एंड वो और मैं तो मतलब बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल वाला प्यार. वो बहनों से भी ज़्यादा, बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा. तो उनको था कि वो उसका हुआ है तो इसका भी फिर सेम में हो जाएगा तो बेटर रहेगा दोनों बहनें. और वो चाहते थे, वो खुद भी डीडीए में एक अच्छे पोजीशन पे थे. तो ही वांट्स और ही नो वेरी वेल कि इंजीनियरिंग करने के बाद क्या स्कोप हो सकता है. दैट्स द रीज़न उन्होंने मेरा और अपने दोनों बच्चों का यानी कि मेरे कज़न्स का भी एडमिशन इंजीनियरिंग में करवाया.
एंड ही इज़ वेरी श्योर कि मैं बहुत समझदार हूँ और एज़ पर हिम कि कभी ना कभी ज़रूर कुछ बन जाऊँगी। उन्होंने बोला भी ये चीज़ कि वो ऐसा बोलते थे कि वो मुझे लेके बहुत ज़्यादा श्योर थे कि मैं ज़रूर कुछ अच्छा करूँगी अपनी लाइफ में। मेरे लिए तो उन्होंने बहुत बारी मतलब मेरे फादर से भी लड़ाई की। वो बोलते थे कि तुझे नहीं चाहिए ये लड़की तो मतलब मैं ले जाता हूँ और ऐसे-ऐसे। तो आई मिस दैट टाइम ना। मतलब मम्मा के बाद बहुत अटैचमेंट हो गई थी, मतलब प्यार तो हमेशा से था, बट ताऊ जी से बहुत अटैच हो गई थी। क्योंकि ही इज़ द पर्सन, मतलब आमतौर पे क्या होता है ना, मेल कभी ऐसे प्रिटेंड नहीं करते हैं, है ना? तो बट ही डिड दैट सो मेनी टाइम्स। मतलब वो बताते थे कि वो प्यार करते हैं, केयर करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, समझते हैं, तो अच्छा लगता था। बट एनीवेज मैं कुछ ज़्यादा ही जोन में चली गई, दूसरी जोन में। सो या आफ्टर डिप्लोमा मैंने आई थिंक ट्यूशन्स वगैरह लिए कुछ टाइम, साल 2 साल। फिर उसके बाद जॉब वगैरह देखी, जॉब में आके कुछ कोशिश की। मेनली मेरा बैकग्राउंड प्लेसमेंट रहा है, तो एज एन एचआर रिक्रूटर मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। एंड प्लस एज एन कंसल्टेंट भी मैंने काफ़ी काम किया, ऑलमोस्ट 1.5 पौने 2 साल या। सो कुल मिला के मेरा जो वर्क प्रोफाइल था, इट्स लाइक आप बोल सकते हैं कि एचआर ज़्यादा और एज एन कंसल्टेंट का मैं, और कंसल्टेंट और काउंसलर इट्स लाइक सेम थिंग ना। तो बेसिकली क्लाइंट्स डीलिंग और ये सब चीज़ें। बट मैं ये क्यों बता रही हूँ। सो फिर उसके बाद इन 2016 या 16 में थोड़ा सा क्या हुआ, चीज़ें शफल हुई, बदलने लगी।